आप जब भी कभी ईवीएम के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आता होगा, पर इसके साथ और दो कंपोनेंट मिला के होता है ईवीएम। पहला कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट, दूसरा कंपोनेंट बुलेट यूनिट, तीसरा कंपोनेंट वीवीपैट। ये जो बुलेट यूनिट है, इधर ही मैं या तो आप जो है वोट करते हैं। हम इस बुलेट यूनिट में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना वोट करते हैं, जो भी पार्टी को वोट करना है। फिर हमने वोटिंग सही की है कि नहीं उसको देखने के लिए हम वीवीपैट में जाते हैं। उसके बाद वीवीपैट में एक स्लिप दिखती है जिसमें लिखा होता है कौन से पार्टी को हमने वोट दिया है, और फिर वो स्लिप जो है इस कंटेनर में गिर जाता है। और कभी भी अगर पोलिंग स्टेशन में छेड़खानी हो रही हो तो उस केस में तो फिर जो ये स्लिप है ये जो है फाइनल डिसीजन करता है कि वोट किसको गया है। अब हमने दो चीज़ तो समझ ली, अब हम समझते हैं कंट्रोल यूनिट का काम किया। जैसे ही दूसरा बंदा बुलेट यूनिट में आया, जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंट्रोल यूनिट में बैठे रहते हैं और इधर रिफ्रेश बटन दबाते हैं, जिसकी वजह से जो बुलेट यूनिट है वापस रिफ्रेश हो जाता है, सिग्नल भेजता है एक नया वोट लेने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो हमें नए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए होगी, और इसका जो कॉस्ट लगेगा 10,000 करोड़ लगेगा एवरी 15 ईयर्स में। तो हम समझेंगे कि ये 10,000 करोड़ लगेगा कैसे और कितने ईवीएम की जरूरत पड़ेगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो। और हम इसी के साथ ये भी जानेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन कब तक हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऐसे क्यों बोल रही है कि हर 15 साल में जो है नया एक ईवीएम खरीदना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ईवीएम का जो सेल्फ लाइफ होता है वो 15 साल का होता है, और इसमें जो वन सेट ऑफ मशीन्स होंगे वो जो है 3 साइकिल ऑफ इलेक्शंस कर सकते हैं इन देयर लाइफ स्पैन इफ पोल्स आर कंडक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ, 5 साल में एक इलेक्शंस होते हैं तो टोटल 3 इलेक्शंस होंगे, तो 3 इलेक्शन तक ये सह सकता है ये मशीन। तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कि 15 साल का इसका लाइफ स्पैन होगा अगर इलेक्शन जो है साइमल्टेनियसली होता है। और एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन टोटल हमें जो है 11,80,000 पोलिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो भी अपकमिंग जनरल इलेक्शन है उसके लिए। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है अगर साइमल्टेनियसली पोल्स करने हैं तो हमें 2 सेट ऑफ ईवीएम चाहिए होगा। पहला सेट जो है वो लोकसभा के लिए काम करेगा और दूसरा वाला सेट जो है वो जो स्टेट की असेंबली होती है उसके लिए काम करेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, जो पंचायत का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपल का इलेक्शन होता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर नहीं आता, उसके लिए ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि हमें सर्टेन % ऑफ कंट्रोल यूनिट, बुलेट यूनिट और जो अब मैंने आपको बोला वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी मशीन रिक्वायरमेंट होगी। अभी रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, ये सबको रिजर्व रखना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी मशीन जो है वो खराब हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ परसेंटेज 5% हो 10% हो उतना जो है रिजर्व रखना पड़ेगा एट डिफरेंट स्टेट। ये भी कहना है इलेक्शन कमीशन का। ये भी कहना है कि एक बुलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होना चाहिए एक ईवीएम के साथ। बिकॉज ऐसे भी हो सकता है जो कंट्रोल यूनिट है वो दे दिया और जो बुलेट यूनिट है वो दे दिया, वीवीपैट गायब कर दिया, तो कम से कम एक यूनिट तो होना चाहिए सबका। लास्ट ईयर फरवरी के महीने में कमीशन ने एक लेटर भेजा था लॉ मिनिस्टर को, और उस लेटर में बोला गया था कि हमने बहुत तरह के एस्पेक्ट को देखा है और उसके बाद हम बोल रहे हैं मिनिमम ईवीएम और वीवीपैट रिक्वायरमेंट फॉर साइमल्टेनियसली पोल करने के लिए। तो इसमें जो बुलेट यूनिट की जरूरत है 46,70,100 बुलेट यूनिट की जरूरत है, 33,63,300 कंट्रोल यूनिट की जरूरत है, 36,62,600 वीवीपैट की जरूरत है। इसी के साथ लेटर में ये भी लिखा गया था अर्लियर 2023 को ले तो जो टेंटेटिव कॉस्ट बनता है ईवीएम का वो बनता है 7,900 रुपये पर बुलेट यूनिट, 9,800 रुपये पर कंट्रोल यूनिट, 16,000 रुपये पर वीवीपैट। ये सबको सम करते हैं तो बनता है 10,000 करोड़। इसी से बोला जा रहा है कि हर 15 साल में हमें 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स किया जो कि लॉ मिनिस्टर ने भेजा था साइमल्टेनियस पोल्स के लिए। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें जो है एडिशनल पोलिंग और सिक्योरिटी पर्सन चाहिए होंगे, उसके साथ हमें जो है स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगा फॉर न्यू ईवीएम, और जो भी पुराने ईवीएम है उसके लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिकल चाहिए होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कब तक हो पाएंगे फिर। तो इसका आंसर इलेक्शन कमीशन ने दिया कि फर्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है 2029 तक हो सकता है। फिर किस किस बातों का ध्यान रखा गया है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, इंक्रीजिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एंड अदर लॉजिस्टिक इशूज़ को भी। इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि हमें जो है 5 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल 83 जो कि बोलता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 जो कि बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 172 जो कि रिलेट करता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, आर्टिकल 174 जो कि रिलेट करता है रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, एंड आर्टिकल 356 जो कि सबको याद होगा प्रेसिडेंसी रूल इन द स्टेट को अमेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ एक और शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा जो है 10th शेड्यूल जो कि है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर ही सितंबर के महीने में जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक पैनल फॉर्म किया था जो कि सजेशन देखी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। इसी के साथ डिफरेंट पार्टी जो है आगे आई है और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इनका ये कहना है वन नेशन वन इलेक्शन जो है डैमेज कर सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को।
ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसके बाद जो कांग्रेस का ये कहना है कि आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन को बंद करना चाहिए। अब ये वन नेशन होना चाहिए कि नहीं ये तो कमेटी बताएगी, लेकिन अभी जो है कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लोगों से रिस्पॉन्स ले रही है और बोला जा रहा है 21,000 जो है सजेशंस आए हैं और ये जो है 81% जो है फेवर में है साइमल्टेनियसली पोल करने के लिए। जो मैं पहले की बात कर रहा था ये जो है अपना रिपोर्ट बिफोर लोकसभा पोल्स के पहले दे देंगे, तो फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे कि नहीं। लेकिन इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए कि नहीं। इसी के साथ आपको ये समझना है कि न्यू गाइडलाइंस क्या है कोचिंग सेंटर के लिए, तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा।